हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। हमने जो मेन टॉपिक था वो लास्ट वीडियो में सीख लिया था। आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। स्वागत है आपका अकाउंटेंसी ब्लैक बोर्ड क्लासेस में। मैं विशाल मोरवाल लेक्चरर आपका स्वागत करता हूँ जी। ये जो न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो है ये आते हैं हमारे क्लास 12th में। और वैसे अगर देखा जाए तो ये पार्टनरशिप हमारे फर्स्ट ईयर में भी आती है, तो आपको वहाँ पर भी ये वाला टॉपिक करने के लिए मिलेगा। इसके अलावा ये आपको फर्स्ट ग्रेड में भी मिल जाएगा और अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जी। चलते हैं आगे, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। देखिए एक ए है, बी है और सी है। ए बी सी हैं, एक फर्म में साझेदार हैं। मैं क्वेश्चन को शॉर्ट लिखता हूँ इसलिए ताकि जल्दी से आपको क्वेश्चन हो जाए और हमारा टाइम भी बचे, आपको समझ में भी आ जाए। 3:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। एक डी नया सदस्य आ रहा है, वो 1/6 हिस्से के लिए आ रहा है। इसको 3:2:1 लिखें, या फिर अगर आपको कोई नया बच्चा है तो उसको समझ में नहीं आता है तो इसको ऐसे लिख लें। तो इसका टोटल कितना हुआ? 3, 2, 5 और 1 6। तो 3/6 अनुपात 2/6 अनुपात 1/6, ये इसका अनुपात है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको इस तरीके से लिख लें या इस तरीके से लिख लें, बात एक ही है। सप्रवेश का हिस्सा पहले जितना ही रखेगा। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है आपके कि ये जो सी है वो अपना हिस्सा सेम रखेगा, मतलब इस अपने हिस्से में कोई भी परिवर्तन नहीं करने देगा। ये क्या करेगा? ये अपने हिस्से में कोई भी परिवर्तन नहीं करने देगा। तो अब उसने तो अपनी शर्त रख दी और कह दिया दे दो डी को, प्रवेश कर लो आप अपना आंसर सोल्व। तो ठीक है, हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए जी, क्योंकि अभी इसने बोला कि सी और डी का हिस्सा तो अब फिक्स हो ही चुका है। तो देखो सी व डी का हिस्सा, देखिए 1/6 तो सी का हो गया, 1/6 ही किसका हो गया? डी का हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया हमारा? 2/6। तो सी और डी का टोटल मिलाकर 2/6 हो गया। और मैंने कल भी आपको बोला था कि हमारी पूरी फर्म का हिस्सा कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो 1 में से अब ए व बी का हिस्सा कितना रहेगा? ए व बी का हिस्सा। तो देखिए जब सी और डी का 2/6 है तो एक ए और बी का कितना रहेगा? तो 1 - 2/6 कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा? ये 4/6। ये ए और बी का हिस्सा हो गया। तो अब निकालते हैं अपन नया अनुपात ए का। नया अनुपात। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं नया अनुपात? देखिए ए का हिस्सा कितना है हमारा? 4/6 है इसमें, ए और बी का मिला के। तो इसी ए और बी के में से 4/6 में से ही पहले कितना था इसका? 3/5। तो इसने कितना ले लिया अपना हिस्सा? 3/5। तो इसमें हो गया 4 × 3 12 और इसका हो गया 30। ऐसे ही बी का नया अनुपात कितना रहेगा? बी का नया अनुपात देखिए जी कितना है? 4/6।
4/6 में से ही तो ये डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि ए और बी का तो दोनों मिलाकर ये है ये नया हिस्सा। तो 4/6 में से अब इसका हिस्सा कितना रह गया, 2/5। ये देखिए 2/5, क्योंकि ये अलग हो गया ना अब ये वाला, तो 2/6 नहीं रहा, 1/6 तो अलग हो गया ना, तो ये वाला हिस्सा रहा केवल ये वाला 3/5 और 2/5। तो कितना हो गया इसका 8/30। ठीक है, और सी और डी का आपके सामने है ही सही, 1/6 1/6। तो ए बी सी और डी, तो कितना कितना आ गया देखें, लिखते हैं 12/30, 8/30, 1/6 और 1/6। ठीक है, मगर यहाँ पर 30 हैं और यहाँ पर 6 हैं, तो ये बराबर नहीं हुआ ना। तो इसका क्या करेंगे, ऊपर नीचे ऐसे संख्या से गुणा करेंगे जो कि ये 30 ला दे। तो क्या होती है ऐसी संख्या, 5। तो 5, इसको भी 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो गया 30, हो गया ना 30, ये दोनों मिलाकर 30, ये दोनों मिलाकर 30। तो कितना हो गया ये 12/30 अनुपात 8/30 अनुपात 5/30 अनुपात 5/30। तो हमारा न्यू रेशो कितना हो गया, 12:8:5:5। ये हो गया हमारा न्यू रेशो। ठीक है, आया समझ में। देखिए एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसके भी और भी तरीके होते हैं। हो सकता है आपको वो तरीका आसान लगे, मगर मेरे को ये तरीका लगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो मैंने आपको ये तरीका बताया है। ठीक है, अगर आप कहेंगे कमेंट में बोलिएगा, अगर आपको और दूसरा तरीका भी सीखना है तो इसका दूसरा तरीका भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके जी, करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा 2, एक्स्ट्रा नंबर 2। देखिए वापस से क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। ए है, बी है, 3:2 में विभाजन है इनका पहले से। सी आ रहा है 1/4 भाग के लिए, सी 1/4 भाग के लिए प्रवेश करता है, और ए और बी कहते हैं, ए व बी कहते हैं कि भविष्य में लाभ बराबर बांटेंगे। ये दोनों ए और बी दोनों क्या करेंगे, भविष्य में लाभ बराबर बांटेंगे। ठीक है जी, करते हैं इसका हल। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए एक, जैसा पहले भी बताया जा सका, पूरी फर्म का कितना लाभ होता है, एक में से 1/4 तो सी ने रख लिया, तो हमारा कितना बचा, 3/4। ठीक है, उम्मीद है ये वाली चीज़ तो सबको आती होगी माइनस करना। अगर नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको भी आपको सॉल्व करके एक अलग से वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी टाइम की कमी के कारण अपन इसको डायरेक्ट बता रहे हैं। वैसे ये चीज़ें 10th में आती है, आपको आती ही होगी। तो 3/4। अब अपन निकालते हैं ए का न्यू रेशो, ए का न्यू रेशो। तो ए का न्यू रेशो कैसे निकलेगा, 3/4, 3/4 बचा ना ये वाला, इसमें से ही तो अब शेष है ना, ये शेष का, ये लिख देता हूँ मैं, शेष लाभ। 3/4 बचा ए और बी के लिए। ठीक है, इस 3/4 में से इन्होंने क्या कहा, हम तो बराबर बराबर लेंगे, तो 3/4 का बराबर 1/2 आधा ये लेता है, मतलब 3/8, और बी का न्यू रेशो भी यही रहेगा, तो 3/4 का आधा ये लेता है, तो 3/8 बी लेगा। तो इनका न्यू रेशो कितना हो गया, सी का कितना था हमारा, 1/4। तो ऊपर नीचे
सी का न्यू रेशो। तो 1/4 है उसका, सी का 1/4 है। तो आप देखेंगे 1/4 यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 3/8, 3/8 और 2/8। तो हमारा न्यू रेशो कितना निकल के आ गया 3:3:2। ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो, त्याग अनुपात, इसी में त्याग अनुपात भी निकालने की कहता है वो। तो त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, पुराना मतलब ओल्ड रेशो, पुराना अनुपात, पुराना अनुपात हमेशा एक जगह अपनी जगह फिक्स है इसकी, माइनस नया अनुपात, माइनस नया अनुपात। ठीक है। तो पुराना अनुपात ए, पहले अपन किसका निकाले, त्याग ए का निकालते हैं। तो ए का त्याग पुराना अनुपात कितना है, ए का 3/5 और इसने नया कितना बनाया अपना 3/8। ऐसे ही आपने इसका एलसीएम लिया, कितना हो गया ये 40। ठीक है। आपने एलसीएम लिया, इसमें 40 में 5 का भाग दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो कितनी बार गया 8 बार, और 8 24, एक माइनस कर दिया, कितनी बार गया 5 बार, और 5 दिया 15 हो गया। ठीक है, समझ में आया बात, 9/40 हो गया। ऐसे ही बी का निकालेंगे, बी का पुराना अनुपात कितना है 2/5, ये रहा 2/5, माइनस कर देंगे, नया अनुपात कितना है 3/8, बराबर किया 40 इधर लिया भाग में, ये हो गया हमारा 16 बार और ये हो गया हमारा 15 बार, तो 1/40। तो हमारा त्याग अनुपात कितना आया 9:1। ठीक है जी, आया समझ में। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ठीक है, इस एग्ज़ाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा लेंथी सा एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल नंबर 3, ए और बी 3:2 में ला विभाजन करते हैं। सी को वही 1/5 हिस्से के लिए हमेशा प्रवेश देते रहते हैं ये, तो 1/5 के लिए दिया। सी अपना आधा हिस्सा अ से, इसको ऐसे लिख लें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सी अपना आधा या 1/2 हिस्सा अ से और शेष व ब से बराबर बराबर लेगा। तो देखिए सी से ये 2 बार, सी जो है ए से 2 बार ले रहा है, एक अ से आधा पहले ले रहा है और एक अ से बराबर बराबर फिर से ले रहा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखते हैं। तो ये आपको वही याद होना चाहिए कि क्या कहता है हमेशा, न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो बताइए। तो ठीक है, हम बता देंगे। तो हमारा ये हल देखिए, सॉल्यूशन। देखिए ए 1/5 हिस्से के लिए आया है, तो अपन पहले ए का त्याग निकालते हैं, क्योंकि इसने 2 बार त्याग किया है। ए का त्याग यहाँ पर ही आपको ध्यान में देना है, ए का त्याग। देखिए ए का त्याग क्या कह रहा है वो, सी अपना आधा हिस्सा अ से, तो अपना आधा हिस्सा मतलब 1/5 का आधा, 1/5 का आधा कितना होता है 1/10। तो ये ए से ले रहा है। ठीक है, और सी जो है, सी का शेष हिस्सा कितना रहेगा, सी का शेष हिस्सा
भाई उसने 1/10 तो इससे ले लिया ना, 1/5 में से 1/10 उसने किससे ले लिया, ए से ले लिया। इसका मतलब बाकी जो शेष बचा 1/10 वो किन से लेगा, वो ए और बी से, ए से 2 बार लेगा, ए और बी से। ठीक है, फिर से ए का त्याग देखते हैं, यहीं पर मैं कोमा लगा कर लिख देता हूँ, ए का त्याग और, तो 1/10 का आधा, क्योंकि ए और बी से बराबर ले रहा है ना, ए और बी से बराबर ले रहा है, तो 1/20 और देगा। तो ए क्या कर रहा है, 2 बार दे रहा है, एक बार 1/10 दे रहा है और एक बार 1/20 दे रहा है। ठीक है, तो और निकालते हैं बी का त्याग, बी का त्याग, बी ने कितना त्याग करा, वही 1/10 का आधा, 1/20 कितना करा, 1/20। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखें ए का कुल त्याग कितना हो गया, हम ए का कुल त्याग निकाल लेते हैं, 1/10 प्लस 1/20 कितना हो गया यहाँ पे 20, तो 2 बार गया 2 प्लस 1 बराबर 3/20। तो हमारा त्याग अनुपात कितना आ गया, 3:1, 3:1। ठीक है, बी का त्याग, ए का त्याग हुआ 3/20 और बी का त्याग हुआ 1/20, तो हमारा त्याग अनुपात आ गया 3:1। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं न्यू रेशो, न्यू रेशो वही फॉर्मूला हमारा हमेशा जो लगाते आए हैं, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, अब ए का न्यू रेशो निकाल लेते हैं, ए बराबर ओल्ड रेशो कितना है 3/5, 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया है इन्हें 3/20, तो 3/20 बराबर कर दिया, 20 ले लिया बटे में, कितनी बार गया 4 बार, तो 4 बार गया, तो आपने क्या लगाया यहाँ पे 4 × 3 कर दिया, तो कितना हो गया 12, तो ये लीजिए 12 माइनस 3 का 3, तो कितना आ गया 9/20। वैसे ही बी का करेंगे, तो बी का ओल्ड रेशो कितना है हमारा 2/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया था बी ने 1/20, तो 1/20 20 आ गया, कितनी बार गया 4 बार, तो 4 8 हो गया, 4 को 2 से गुणा किया, तो देखिए इसको इस तरीके से करते हैं, पहले जो नीचे होता है इसमें भाग देते हैं, पहले क्या करते हैं भाग देते हैं, तो कितनी बार आया यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4 बार, तो ये 4 आया, इसको आप फिर क्या करते हैं दूसरी स्टेप में इसको ऊपर वाले से गुणा करते हैं, तो कितना आ गया 4 × 2 8, तो ये 8 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही 20 को 20 में भाग दिया तो एक बार, और 1 को 1 से इंटू करा तो 1, तो कितना आ गया ये 7/20। ठीक है, और अब हमारा सी का कितना रेशो है, सी का कितना आया 1/5, तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, यहाँ पर 5, तो ये सही नहीं लग रहा, तो अपन इसको भी क्या कर देंगे 20 कर देंगे, तो 20 करने के लिए क्या करें ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते हैं, तो कितना हो गया ये 4/20। हमारा न्यू रेशो कितना हो गया 9:7:4, 9:7:4। ठीक है, ओके जी, अब हम करते हैं एक और एग्ज़ाम्पल ऐसा ही। ठीक है, वो भी थोड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल है। हाँ जी, लिखते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 4, ए बी सी। अब देखिए 3 पार्टनर पुराने हो गए, ए है, बी है और सी है। हाँ जी, ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ज़रूर समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। ए बी सी 3:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। डी को इन्होंने, डी न्यू है, इन्होंने इसको प्रवेश दिया है, और डी कहता है कि डी
अपने हिस्से का। तो अभी आपको डी का हिस्सा पता है क्या? डी का हिस्सा पता है क्या कि नहीं पता? तो कोई बात नहीं। तो क्या कहता है? डी अपने हिस्से का, अपने हिस्से का 1/4 ए से, किससे लेगा? ए से। तो और बी खुद आगे होके कहता है, तो बी कितना त्याग कर रहा है? बी त्याग करेगा, बी भी 1/4। ये भी कितना? अपने हिस्से का 1/4। तो ऐसे के ऐसे ही सी भी क्या कहता है कि मैं भी क्या करूँगा? 1/5 त्याग करूँगा। तो डी कितने जनों से ले रहा है? ए से ले रहा है। ए का मतलब अपने डी अपने हिस्से का 1/5 तो ए से लेता है, और बी अपने आप आगे होके दे देता है 1/4 भाग, और सी आगे होके अपने आप कहता है कि मेरा भी 1/5 भाग आप रख लीजिए। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो आपको न्यू रेशो इसमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? न्यू रेशो ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। हाँ जी, देखिए सबसे पहले जो सीधी चीज़ अपन को दिख रही है वो अपन निकालते हैं। जैसा अगर आप इसकी लाइन को करेंगे तो ये सोल्व नहीं होगी कि डी अपने हिस्से का 1/4 ए से प्राप्त करेगा। तो अपन को तो डी का हिस्सा पता नहीं है, तो उसका हिस्से का 1/4 कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे? तो पहले आप बी का त्याग निकाल लेंगे, क्योंकि बी ने साफ साफ बोल दिया ना कि मैं तो 1/4 भाग दे देता हूँ। तो निकालते हैं बी का त्याग, बी का त्याग। तो बी ने कितना त्याग करा? तो बी का भाग है 2/6 का 1/4 ये त्याग कर रहा है, तो 2/24, 2/24। ऐसे ही सी का त्याग होगा। सी का त्याग कितना होगा? देखिए सी का भाग है 1/6 इंटू कितना त्याग कर रहा है ये? 1/5। तो इसका त्याग कितना हो गया? 1/30, 1/30। 6 इंटू 5 30 हो गया ना, तो 1/30। तो बी और सी का कुल त्याग कितना हो गया? देखिए बी और सी ने कुल मिलाकर कितना त्याग करा? 2/24 प्लस 1/30। तो कितना हो गया? यहाँ पर आपने 30 ले लिया भाग में, 30 नहीं आएगा, सॉरी 360 आएगा, 360 आएगा। 360 आपने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब 360 आपने ले लिया, तो ये हो गया हमारे 10, और ये हो गया हमारा 4, और यहाँ पर 10 और 120 हुआ, सॉरी 120, क्योंकि आप डायरेक्ट इसको भाग दे के निकाल सकते हैं 120। तो ये हो गया हमारा 14/120। ठीक है, इसके बाद में आप जो ए ने डी के हिस्से का जो त्याग किया था वो देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए ने डी के हिस्से का 1/4 त्याग किया। ए ने डी के हिस्से का 1/4 त्याग किया, मतलब बी व सी ने डी के हिस्से का 3/4 भाग त्याग किया होगा। समझे भाई? ए अकेले ने 1/4 भाग त्याग किया ना, यही निकल के आई ना बात। ए ने डी के हिस्से का 1/4 त्याग किया, मतलब बी व सी ने, जो ये बी और सी है ना, जो बी और सी है ना ये, तो बी व सी ने 3/4 भाग त्याग किया होगा। भाई एक जने का एक ही तो हिस्सा होता है ना, एक जने का एक हिस्सा है, तो इन दोनों ने मिलाकर 3/4 भाग त्याग किया, तो बाकी बचा ए ने करा। तो ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं यहाँ पर देखेंगे। ए का त्याग, ए का त्याग। देखिए ये बी और सी का दोनों का मिलाकर हिस्सा है,
तो बी और सी का हिस्सा है हमारा 14/120। और ये कितना है, ये किसके बराबर है, 3/4 हिस्सा है ये पूरा। ये कितना है, 3/4 हिस्सा है, क्योंकि 1/4 तो ए से लेगा वो, 1/4 तो किससे लेगा, ए से लेगा, और इन 3 जनों से मिलकर बनता है ना ये। तो देखिए इस तरीके से समझिए इसको, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी और सी ने तो मिलाकर कितना दे दिया, 14/120। तो ए अकेला कितना दे रहा है, 1/4 हिस्सा दे रहा है। तो इसका मतलब ये हिस्सा कितना हो गया, 3/4। तो 3/4 होता है, तो इसको अगर उल्टा कर दें, 4/3 कर दें, तो ये पूरा हिस्सा बन जाएगा। और इसका 1/4 ए देता है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 14/360। ठीक है। अब आप निकालेंगे ए का, सॉरी त्याग अनुपात। ए का त्याग तो निकल गया हमारा, अब आप निकालेंगे त्याग अनुपात। त्याग अनुपात, त्याग अनुपात कैसे निकालेंगे, ए का निकालेंगे, बी का निकालेंगे और सी का निकालेंगे। तो ए ने कितना त्याग करा है, बी ने कितना त्याग करा है, सी ने कितना त्याग करा है, ध्यान से देखेंगे। ए ने करा है हमारा 14/360, तो 14/360, ठीक है, अनुपात। बी ने त्याग करा है हमारा 2/24, ये देखिए ये लिख रहा है, बी का त्याग लिख रहा है 2/24। और सी ने कितना त्याग करा है, 1/30, तो 1/30, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम लेंगे 360, और ये एलसीएम लेने के बाद में आपका आया 14 का 14, तो ऐसे ही निकल गया, और 24 और ये आया आपके 30, 15 बार हुआ ना, भाग 15 बार गया, ठीक है। ये आपका गया भाग 12 बार, 360 में 30 का भाग 12 बार गया, और 12 को इससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये 12 आया। और इधर आपका अनुपात आ जाएगा 14/30/12, यहाँ पर अनुपात है, ठीक है। आप इसको और काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, तो 7/15/6, ठीक है। ये आ गया आपका त्याग अनुपात। अब आपको क्या निकालने के लिए कहा है इसने, न्यू रेशियो। तो आप न्यू रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, न्यू रेशियो थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो देखिए न्यू रेशियो, देखिए न्यू रेशियो निकालना है अपन को, आपको पता है न्यू रेशियो का फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पर देखते चलेंगे ओल्ड रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। तो देखिए ए का निकालते हैं पहले, ए का न्यू रेशियो। तो ए का न्यू रेशियो सबसे पहले आप देखेंगे ओल्ड रेशियो कितना है, 3/6, 3/6 माइनस कर देंगे अपन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था, यहाँ पर देखिए 14/360, 14/360। तो आपने वही भाग लिया 360, 6 का 336, 360 में 6 का आपने भाग लगाया, तो ये हो गया आपके 99, तो 60, तो 6 × 18 180, 180 माइनस 14, तो कितना हो गया ये हमारा 166 और 360। ऐसे ही अब किसका निकालेंगे, बी का न्यू रेशियो निकालेंगे। तो बी का है हमारे 2/6 ओल्ड रेशियो और 2/24 सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पर आपने 24 लिख दिया, और यहाँ पर आप लिखेंगे 8 माइनस 2, 8 बार गया ना, 6 4 बार, और 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 6/24, ठीक है। अब आया हमारे सी का, तो सी का कितना निकलेगा, 1/6 ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस कितना कर रहा है ये 1/30, तो कितना आ गया 30। तो 30 में कितने बार गया, 6 का भाग लगाया 30 में, तो 5 बार, तो ये आ गया 5 माइनस 30 में 30 का भाग 1 बार और इंटू किया 30, तो 4/30। ऐसे ही डी का निकालेंगे,
तो डी का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जी डी का तो आपको पहले से ही याद होना चाहिए। अभी अब इसने 3 जनों से लिया है तो ये 3 जनों से लिया हुआ अपने आप को जोड़ लेगा। तो एक तो इसने लिया था ए से, तो ए से कितना लिया था इसने, ए से लिया था इसने, यहाँ पर लिखा है अपन ने, ये रहा 14/360। तो 14/360 प्लस बी से कितना लिया इसने, 2/24, 2/24 प्लस सी से लिया इसने 1/30, तो 1/30। तो ये आपको टोटल करना है 360 और आप इसको करेंगे तो 14 और आ गया ये आपके 56, कितना आ गया 56, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 166/360 अनुपात बी का है 6/24 अनुपात 4/30 अनुपात 56/360। आपने यहाँ पर बटे में लिया 360, इसका सबका अनुपात निकाल देंगे। लिया 166 अनुपात 366, 24 12 बार, तो 12 और 15 बार, तो 15 6 90, तो 90 हो गया अनुपात। और 30 6 कर दिया आपने 4 और 48 आ गया, और ये 56। तो आपका अनुपात क्या निकल के आ गया यहाँ पे 166 और 90 अनुपात 48 अनुपात 56। आप चाहें तो इसको और काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटने पर ही आएगा 83 अनुपात 90, 2 से कटता है तो 45, और 48 2 से कटता है तो 24, और 56 2 से कटता है तो 28। ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये इसके कुछ 4 एग्ज़ाम्पल जो आज बताए हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्पल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और अपने आप में पूरे आने के चांस रखते हैं। तो आप इनको एग्ज़ाम्पल्स को ध्यान से देखिए और आपने बुक के क्वेश्चन करते रहिए। अगली क्लास में हम गुडविल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।